how I got my first Dharma film. मैंने उल्टी कर दी थी थिएटर के अंदर, so my mama has to, I want to become a Dharma bride. Top 20, top 50, like ऐसे ऐसे काउंटडाउन चलता रहा. Top 10, top 5, top 3, top 2, and then no, Chandni, we're going with someone else. Oh my god, I'm gonna cry so badly in this video. Like, I don't know ये कितना लंबा वीडियो होने वाला है. So get your popcorn, French fries, and just like let's sit and just eat and just like talk. Yeah, because you know it's cheers to dreams coming true. So I'll give you a background context. ठीक है. Growing up in a typical मारवाड़ी family, हम लोग वन रूम किचन में बड़े हुए हैं, जिसमें मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम 4 लोग रहते थे. आई थिंक हम कुछ 17 से 18 साल रेंट पे रहे हैं वन रूम किचन में, और काफ़ी सारी जगह पे हम भाड़े पे रहे. हमने बहुत सारे मकान बदले हैं. मेरा ना कभी कुछ ऐसे दोस्त एज सच बने नहीं लाइफ में, तो मैं बड़ा खुद से बातें करती थी. तो मुझे कभी कभी रियलाइज़ भी होता था कि मैं शायद पागल हूँ, क्योंकि मैं इतने खुद से बातें करती हूँ. फिर कैमरा आया, फिर कैमरा से बातें करनी शुरू करी, और जब से मैंने कैमरा से बातें करनी शुरू करी मुझे कुछ ज़्यादा ही सुकून मिल गया. तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद कैमरा मुझे बहुत पसंद करता है, विच आई स्टिल बिलीव, टच वुड, दैट आई थिंक कैमरा लव्स मी एंड सो डू आई लव द कैमरा. आई थिंक द लव इज़ म्यूचुअल, यू नो. बट या आई रिमेंबर बोरीवली वेस्ट में स्टेशन के पास में अगर आप जाओ तो वहाँ पे एक डायमंड थिएटर है, और वो थिएटर के अंदर मतलब एकदम वैसे पुराने वाले थिएटर नहीं हुआ करते थे जहाँ पे मतलब जैसे कॉकरोच चल रहे हैं कभी कभी और पॉपकॉर्न गिरे हुए हैं, बालकनी वाले जो थिएटर होते थे वैसे. तो उसमें हमको शुरू की सीट मिली थी, मतलब स्टार्ट वाली, और हम पिक्चर देखने गए थे ओम शांति ओम. 2007 की बात है ये, मैं 8 साल की थी. मुझे याद है जब वो पिक्चर शुरू हुई और ठीक है सब कुछ चल रहा था, आई कुड फील एवरी सिंगल इमोशन. मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जो भी इमोशन में वो एक्टर्स दर्शाना चाह रहे थे वो मुझे हर एक इमोशन फील हो रहा था. और जब शांति को जलाया जा रहा था, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड हाउलिंग, और मैंने उल्टी कर दी थी थिएटर के अंदर. सो माई मम्मा हैड टू लिटरली टेक मी, और फिर शांत करा के वापस तुरंत ही लेके आ गई, बिकॉज ऑफ कोर्स. और फिर जब मैं वापस थिएटर से घर गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही शांति हूँ, और मैं ही शाहरुख हूँ, और मैं ही सब हूँ. मतलब मुझे हर एक किरदार अपने अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ मिला. और मुझे बड़ा मज़ा आता था कि मैं मम्मी के दुपट्टे से ऐसे अटका के, यू नो, शांति जैसे ऐसे बाय करती थी. और एक ब्लू कलर का शर्ट था जिसे मैं ऐसे बटन खोल के गीले होके आके और उससे ऐसे दर्द डिस्को करती थी. तो मुझे पता नहीं था ये क्या था, बट मुझे बड़ा मज़ा आया ये करके. फिर उसके बाद में 2012 में आई थिंक मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी. मुझे इश्क वाला लव हो गया था. आई वॉज मैडली, डीपली, ट्रूली, एवरीथिंग इन लव विद एवरी सिंगल कैरेक्टर. एंड आई वॉज लाइक मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है. आई वॉज वेरी श्योर द मोमेंट मैंने ओम शांति ओम देखा, मुझे लगा था यार ये तो बड़ा सही है यार, ये मुझे ये करना है. फिर जब मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी धर्मा मूवीज़ की, तो मैंने वो लोगो देखा कि यार मैंने कहा यार ये मुझे यहाँ पे जाना है. बहुत विविड मेमोरी थी. तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है स्पेशली जहाँ से मैं आती हूँ कि वहाँ पे अगर आप सिनेमा का ख्वाब भी देखते हो तो आपको चुप करा दिया जाता है कि नहीं, यू नो, अपने को उस बारे में बात भी नहीं करनी. कोई एक ऐसा प्रोफेशन चुनो जो गवर्नमेंट जॉब हो और ऐसे कुछ हो, और वहाँ के सपने देखो, क्योंकि वो बेहतर है तुम्हारे लिए. तो मैंने किसी को बताया नहीं कभी कि यार मेरे लिए ये ड्रीम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है, कैसे है. बट देन आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ इन 2016. और 2016 से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं यार ये सब आई लव डूइंग दिस, आई लव इमिटेटिंग, आई लव मिमिक्री, बट आई वॉन्ट टू बिकम इट वॉज वेरी स्पेसिफिक, आई वॉन्ट टू बिकम अ धर्मा ब्राइड. एंड मेरा हर डायरी में जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, हर मंदिर में मैंने ये प्रार्थना करी है. हर बार जितनी बार भी मैंने अपने फ़ोन पे 11/11 देखा है, मैंने सिर्फ एक ही विश किया है, दैट इज़ टू बिकम अ धर्मा ब्राइड. एंड फॉर सम रीज़न आई ऑलवेज बिलीव इट वुड हैपन. लाइक मेरे को कभी उस बात में शक था ही नहीं कि ये नहीं होएगा. पता नहीं, मुझे पता है, लाइक आई जेन्युइनली फील दिस, एंड आई एम saying this with all my heart, because I feel like I am the God's favorite child. And I don't know how manifestation works or anything of that sort, but I do know that
I am the protected child of God, and I am the most loved one, and I know like my dreams will come true, and I'm here to dream bigger and better. That's it. Like I'm just here to dream bigger and better. So I started giving auditions in 2015 से I started giving auditions. I remember मैंने काफ़ी रियलिटी शो के भी ऑडिशंस दिए थे जहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हुई, मुझे बड़ा बुरा लगता था. But I was giving auditions since 2015. Little did I know that in 2025 एक ऑडिशन मेरे पास में आएगा. सुनील फ्रॉम पंचमी's team reached out to me कि चांदनी there's one audition. It's very secret, ये बता नहीं सकते हम ऐसे, but we want you to test, like we want to test you for it. And I was like okay ठीक है. तो मैं गई, हमने ऑडिशन किया. सुनील ने मेरी बड़ी मदद करी ऑडिशन करने में. एंड आई वॉज जस्ट लाइक ठीक है अभी मतलब यू नो. एंड सबसे की रूल ऑडिशन का ये होता है कि आप देख के भूल जाओ, आप याद मत रखो. सो देन सुनील ने कहा कि एक्चुअली उनको एक और ऑडिशन चाहिए थोड़े हेयर के चेंजेस के साथ में. सो आई वेंट अगेन, आई गेव अनदर ऑडिशन, देन आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट. सो आई ऑडिशन फॉर दिस वन इन March, if I'm not wrong. March or Feb, somewhere around March or Feb, I guess. And I get a call from Sunil saying, you know, you are in top 30, top 20, top 50, like ऐसे ऐसे countdown चलता रहा. फिर आया top 10, top 5, top 3, top 2, and then no Chandni, we're going with someone else. That was heartbreaking. I was like boss यार ये क्या हो गया, क्योंकि and I somewhere knew that this film is so I don't know why ये बहुत अजीब साउंड करेगा, ये बहुत ऐसे फिल्मी साउंड करेगा, बट मुझे पता नहीं ये गान एक वो दर्शन का भी गाना आया था साजना, मैं तेरा तू मेरी हो गईया, तो वो भी मैं बार बार रिपीट करी थी. एंड इट हैड नथिंग टू डू लिंक विद दिस वन, बट दिस तू मेरी मैं तेरा तू मेरी वाज ऑलवेज लिंक्ड इन माई लाइफ फॉर सम रीजन तब से. एंड it's just then I got rejected for it, and I was like okay theek hai. I felt bad, I cried, and I was like dude, I was not expecting this. I was like okay, now chuck it, I don't want to talk about it, let's not talk about it, let's just behave like nothing happened, you know, let's just behave like we never gave the audition in the first place. Cut to kuch time baad I again get a call from Sunil that Chandni, you know, we are again considering you, they are again considering you. And I was like nahi yaar, now I don't want to believe in this till the time I get on set, या फिर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेती, एग्रीमेंट साइन नहीं कर लेती, मैं नहीं मानने वाली, अब मुझे नहीं पता. फिर हमने आई वाज लाइक ठीक है ओके, एंड देन शूट. एंड ये तभी क्रोएशिया वाला जो स्केड्यूल था वो शुरू हो चुका था, एंड दे वर येट टू फिगर आउट कि कौन उनको यू नो उनको जिया कौन सी चाहिए, वो लोग येट टू फिगर आउट वाले जोन में चल रहा था उनका. तो देन आई वेंट, आई गेव आई थिंक लुक टेस्ट 1, लुक टेस्ट 2 लुक टेस्ट हुए. उसके बाद में आई थिंक आई साइंड द एग्रीमेंट, एंड आई रिमेंबर I was just like crying, and I was looking at mama, and I was looking at my manager, and I was just like crying. And फिर भी मुझे कहीं ना कहीं बैक हैंड में इतना डर लग रहा था क्योंकि मैं टॉप 2 से निकली थी. तो मैं कहा मुझे नहीं पता यार, I still don't want to like you know whatever you call it, jinx it or whatever, like you know. तो मैं थोड़ा ऐसे थी कि हाँ एक बार जब तक मैं I don't get on floor for this, I don't want to say anything or talk about this. So only my mother knew, and later when I signed, तब जाके मैंने अपने घर वालों को भी मतलब प्रॉपर बताया. एंड और ये सब चल रहा था जून एंड में, एंड वी गेट ऑन फ्लोर इन जुलाई. सो इट वाज वेरी एंड मोमेंट कि सडनली दे टुक दिस कॉल. सो मैंने कहा ठीक है ओके, एंड आई वाज लाइक यू नो ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग अनन्या सिस्टर, एंड आई वाज जस्ट लाइक ओके कूल. एंड कट टू वी एंटर ऑन सेट, फर्स्ट डे शूट in Navalgarh, Rajasthan, and I was like, dude, this is insane. Like shooting in Rajasthan, it's like homecoming, you know. So I think we shot in Navalgarh, Agra, Jaipur, one more location for that wedding. I don't remember where. कोई तो गढ़ था, किला था कोई तो. And then again Bombay, we shot in different locations.
तो we started in July we started. So July, August, September, October, November. October I think we wrapped it up almost. But November we had like एक थोड़ा कुछ end moment कुछ था, एक आध मेरे कुछ scene थे वो था. And of course dubbing. So I was just not expecting anything. And I remember before going to Navalgarh, because I went to Navalgarh alone with my manager. I didn't go with my family initially. मैं बहुत रोई हूँ. मैं मतलब इतने self doubt में रोई हूँ मैं कि यार what if people don't like me? What if people think that I'm not fit for this? What if this happens? Or what if that? Every possible what if was there in my head. And I just looked at my profile photo that I had उस time पर, and it was वो Gemini का एक वो बनाया था मैंने, where my 26-year-old was hugging the small little Chandni. And when the best team comes together for shooting, I think that's the best experience, because we had I remember my shot was with Jackie sir, and I was like, dude, first day on set in Navalgarh shooting with Jackie sir, like, am I dreaming? Like, I was shivering. Okay, I was like what is happening? Is this for real? Like, we are shooting with and that was my first, I shot that one सबसे पहले coffee scene, and I was so nervous. मुझे कुछ नहीं पता कि यार कैसे होगा, क्या होगा. But everybody, huge thanks to my director Sameer sir. I think he guided me. He saw that Jia in me कि यार नहीं, मुझे चांदनी चाहिए as Jia. Like, he could see that. Our Karan sir, writer, he was like, nahi, I want Jia to have this sort of, she has that comic timing also, but also she is that extremely empathetic, because उसने बहुत sacrifices किए हैं life में रूमी के लिए. So she's very compassionate, she's very empathetic towards Rumi and for family, and she's extremely that person, So I was like, okay, I get it. So I was just trying to do as much justice as I can for their vision, and of course our vision altogether for Jia. And yeah, it was I remember जब हम शादी का सीन शूट कर रहे थे, स्पेसिफिकली वरमाला वाला सीन, मुझे एक तो इतनी गर्मी थी वहाँ पर, इतनी गर्मी थी. I was like, dude, this is so hot. And plus I was wearing this heavy lehenga, chuda and everything, And तो मैं एक बार तो मेरे को लिटरली इतनी गर्मी में मेरे को तो डिहाइड्रेशन होके मेरे को चक्कर आ गए. And I was like, oh my god, what is happening? I don't want to sound like चांदनी कोई ऐसे चांदनी से हो नहीं रहा है ऐसे कुछ, but it was all fine. I was extremely pampered on set. I was very much pampered on set. I was very much loved. It was hilarious, because even that scene पर, and let me start with the start. Jackie sir के साथ में there was not even a single dull moment कि हम लोग इतना हंसे. And sir का favorite line used to always be like, चल गेहूं टाक. It is so much fun. We sat, we've had deep conversations about spirituality, religion, everything. हमने इतनी सारी बातें करी है, साथ में खाना खाया है, साथ में इतना चिल किया है. बैठ जा बिडू. So he bidu zones everyone, and it was so lovely. And to see Ananya as my sister, I really felt, I had that thing, and I still have that, कि you automatically feel protective towards your sister. It's very like that bond that I felt with her. And she was extremely sweet. She was very kind, very and these two used to prank with me. So Karthik is a prankster. Okay, you should know this about Karthik by now. He is this extremely funny person who wants to do pranks. अब मेरा वो सीन चल रहा है वरमाला वाला, where Karthik has to lift me up, and he's like, तू वो लेके नहीं आई तेरा पर्सनल. मैंने कहा क्या लेके आना होता है? बोला सबको पर्सनल लेके आना होता है, वो जिसमें से उठाते हैं, what is that band called, I don't know.
I was like नहीं मेरे को तो सर, and I'm taking it very seriously because he's saying with this serious face. I'm like नहीं मेरे को तो सर ने बताया ही नहीं है, अनन्या and every कार्तिक and it's like they have not teamed up. It's like नहीं ऐसा होता है, ऐसे करते हैं ऐसे. I'm like नहीं सर मुझे तो किसी ने बताया नहीं, क्या लेके आना होता है सर, कहाँ से लेके आना होता है. And I'm like oh shit मैं भूल गई, you know. I'm like this कि what happened. And then later I got to know कि ये prank चल रहा है मेरे साथ में, तो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं. But I had like best time shooting with everybody. Especially I think Karthik he is so hardworking. Like that man is, he like I genuinely like nobody knows कि Karthik कब सोता है. Like for real. Like Karthik, I remember him having extreme allergy and fever. I think उसको so it was extremely hot. Like he is hot, but you know, like he was hot because of fever. And he had popped some anti-allergic and Dolo, and he was still shooting that song. And I'm like, you know, dude, you're not well. And he was not able to, he was coughing. And वो इतना dedicated artist है कि वो lunch break में भी he is constantly rehearsing. जितना भी time मिला है, he was constantly putting it together. And he is like this energy on set who's extremely protective. सबका ध्यान रखेगा. Like he'll take care of literally everybody. Like there's the उल्टी वाला scene जो था, उसमें मेरे को सही में ऐसे लग रहा था कि मुझे उल्टी हो रही है, मुझे खांसी आ रही है. तो कार्तिक was like अरे कोई पानी दो इसको कोई पानी दो. So he was, you know, he has this very caring nature for everybody. Every single artist. And he is, और वो जो एक शूट था जहाँ पे डाइनिंग पे हम सब बैठे हैं, कार्तिक वाज लाइक नहीं पहले सब लोग अपना अपना एक बार वाइड एंड क्लोज ले लो, उसके बाद में आई टेक अपना, बिकॉज रात इतनी हो जाएगी. एंड यू नो ही इज सो कंसिडरेट, ही इज सो helpful towards every artist who's there on set, not just artists but every single person who's there on set. And I think everybody has that bond with Karthik, you know. I loved Ray, and I think I have sometimes, like I was just like used to look at him and he has worked so hard for that body, you know, like oh my god. He used to only eat, I remember, that cauliflower rice, and very particular about his diet, like, and work out to man like crazy. Like he used to shoot for I think, I don't know, so many hours and then go back and work out and dance, and he dances like anything. He's, I think अगर आपको जीवन में किसी के साथ में पार्टी करनी है ना, तो आपको कार्तिक के साथ में पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा ऐसे क्रेजी पार्टी करता है, वो दिल खोल के पार्टी करता है. And he has this thing of tapping his watch में कितना कैलोरी बर्न हुआ पार्टी के लिए. I think he parties because he wants to see how much calorie I have burned because dancing करते करते. I think उसके लिए ज़्यादा पार्टी करता है वो. But नहीं, it was extremely fun. It was and to be honest मेरे को अभी तक sink in नहीं हुआ है कि this is like a dream come true, because I remember after a while when I started with content creation and everything, and it was more like for mama was like नहीं ये सब तो ठीक है, but I want you to have two things. I'm like what? And she was like, one is dharma and one is the black lady. I want these two things. So when I took her premiere पर, सबसे पहला जो कास्ट एंड क्रू का प्रीमियर था, and she met D. Karan Johar, she met everybody, and I could just, like, I was standing there and I was just seeing her smile, you know, I was just seeing her smile. She was crying, and जैसे उन्होंने मेरा scene मतलब जब आया, she was like clapping and she was shouting. And even till now, आज भी जब भी हमारे घर में कोई भी आता है, she proudly plays this गाना from our film, तू मुड़ जा रे मुड़ जा रही है, and she'll show कि ये देखो ये मेरी बेटी है. I think वो एक जो सुकून आपको मिलता है ना, वो एक that's a different. आई थिंक कुछ टाइम बाद में ना आपको रियलाइज़ होता है कि आप ना रोल स्विच कर देते हो, क्योंकि ना आपको एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि आपके पेरेंट्स बड़े हो रहे हैं, तो वो बच्चे बनते जाते हो और आप उनके पेरेंट बनते जाते हो. एंड व्हेन यू सी कि वो आपकी खुशी में इतने खुश होते हैं ना, तो आपको उससे ज़्यादा खुशियाँ और मिलती ही नहीं है. लाइक इट्स दी, फॉर मी इट्स
I don't know how to describe it. Like, it's for me, it's just like to see her happy. Like, when I see her happy, her smiling, and she's proud, and she's, you know, I'm just very grateful and glad. And I genuinely think that ये सब कुछ possible ही नहीं हो पाता अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो. जेन्युइनली स्पीकिंग, इट्स नॉट लाइक, मुझे पता है कि वो सारे वीडियोस होते हैं जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि थैंक यू टू माय ऑडियंस, बट वन रूम किचन से ऐसा सपना देखना कि मैं उस बड़े पर्दे पे दिखूंगी, ये अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल साउंड करता था अगर आप किसी को भी बोलो या सोचो तो. बट आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ, एंड आई जेन्युइनली मीन दिस विद ऑल माई हार्ट, अगर मैं कर सकती हूँ तो आई वॉन्ट यू to dream big. I want you, every single girl every single artist who feels stuck in a family, I want you to dream big. I want you to have faith in your art when nobody else is having faith in you. I want you to challenge yourself and to dream big every single time somebody tells you कि boss ये तो आप इतना बड़ा सपना तो मत देखो, this is not possible. Everybody told me also, like, I mean, you know, these creators, they want to dream of dharma, like they should know this and that. But I never questioned my dream because it's very important for me to have that belief in my dream कि मुझे पता है ये पूरा होगा. मतलब मेरे को कोई सेकंड थॉट, सेकंड डाउट होते ही नहीं है इस चीज़ को लेके. उतना दृढ़ विश्वास अगर आपको अपने आर्ट पे, अपने सपने पे है ना, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है. तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ मैसेज. अगर ये वीडियो आपके स्क्रीन पे पॉप हुआ है और अगर आपने इतना देखा है इस वीडियो को, तो बस ये एक मैसेज है आपके लिए कि प्लीज़ कीप ड्रीमिंग. इफ़ आई कैन ड्रीम अबाउट दिस बिग, वो भी सिर्फ एक रूम किचन में से बैठ के, कहीं कोई एक दुपट्टा ओढ़ के सोच के कि मेरे को ये करना है और मैं ये करूँगी, जो कि मुझे अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है बाय द वे. सो या, आई थिंक चीयर्स टू ड्रीमिंग एंड I don't want to cry. मेरे को रोना नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया है ऐसे खुद को. But yeah, cheers to dreaming and believing in ourselves. And I think 2026 के लिए wishing you all a very happy new year. And I'm very, very, very grateful and thankful to each and every one of you. And 2025 has given me, पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा औकात के बाहर मिल गई चीज़. बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इसका, और मुझे नहीं पता कैसे मैं जताऊँ इस चीज़ को. बट या, थैंक यू.